पंडित चिदंबर दीक्षित की पहचान केवल कर्नाटक के एक सुप्रसिद्ध चमत्कारी संत के रूप में नहीं है, बल्कि वे लोगों के जीवन में प्रेम और करुणा का संदेश फैलाने वाले मार्गदर्शक भी थे। उनके पास देश विदेश से लोग आशीर्वाद लेने आते थे, लेकिन उनके दर्शन का असली उद्देश्य केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान का होता था। जब भी कोई व्यक्ति उनसे सहायता की याचना करता, तो दीक्षित जी पहले उसके हृदय की गहराइयों में झांकते थे। एक दिन एक महिला ने दीक्षित जी से मां बनने का आशीर्वाद लेने पहुंची। उसने बताया कि वह कई संतों की शरण में गई थी और अनेकों व्रत उपवास किए थे, लेकिन उसकी मनोकामना आज तक पूर्ण नहीं हुई। दीक्षित जी ने उसे 2-3 मुट्ठी चने देकर एक कोने में बैठने को कहा। कुछ देर पश्चात दीक्षित जी ने देखा कि सड़क पर खेलते हुए बच्चों ने उस महिला से कुछ चने मांगे, पर महिला ने उनकी याचना का उत्तर देने के बजाय दूसरी ओर मुंह कर लिया। बेचारे बच्चे कातर भाव से उसकी ओर ताकते रहे। यह दृश्य देखकर दीक्षित जी महिला से बोले, तुम मुफ्त में मिले छनों को बांटने में निष्ठुरता दिखाती हो, तो भगवान से यह कैसे आशा करती हो कि वो अपनी एक प्यारी आत्मा तुम्हारे घर भेज देंगे? पहले अपने ममत्व और करुणा का विस्तार करो। जब सही पात्रता तुम्हारे अंदर विकसित हो जाएगी, तो परमात्मा का अनुग्रह भी तुम्हारे पीछे दौड़ा चला आएगा। उस महिला की आंखें खुल गईं और उसने अपना जीवन परिमार्जित करने का वचन दीक्षित जी को दिया। इस वाक्य ने उस महिला के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का कार्य किया। दीक्षित जी का संदेश स्पष्ट था, जिससे हम दूसरों के साथ करुणा और साझा करते हैं, वही हमें पुनः लौटता है। जब वह महिला अपनी आंखें खोलकर दूसरों के सुख दुख को समझने लगी, तो उसके मन में भगवान का आशीर्वाद पाने की पात्रता भी बढ़ने लगी। इस घटना ने न केवल एक महिला के जीवन को बदल दिया, बल्कि यह संदेश हर व्यक्ति को जगाने वाला था कि केवल अपनी आकांक्षाओं के पीछे दौड़ने के बजाय हमें दूसरों की भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। दीक्षित जी ने इस संवाद के माध्यम से हमें यह सिखाया कि सच्चा आशीर्वाद और संतोष तब प्राप्त होता है जब हम अपनी आत्मा में करुणा और दया की भावना विकसित करते हैं।